नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस एलपी वैकेंसी जो कि 2018 में आई थी, उसका CBT 2 का ऑफिशियल आंसर की, जो कि 23 जनवरी 2019 को हुआ था। उसका ये फर्स्ट शिफ्ट की ऑफिशियल आंसर की है। इसमें हम लोग देखेंगे टेक्निकल क्वेश्चन, यानी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक के क्वेश्चंस। ट्रेड वाला सेक्शन यहाँ से स्टार्ट है। सेक्शन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक। पहला क्वेश्चन है, कैपिलरी ट्यूब इज द एक्सपेंशन वाल्व यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग यूनिट्स। मतलब कैपिलरी ट्यूब को एज ए एक्सपेंशन वाल्व RAC में कितनी कूलिंग कैपेसिटी तक के लिए यूज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है विथ लेस देन 3 टन कूलिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर AC इंस्टॉलेशन हाउ शुड वन चेक फॉर परफॉर्मेंस। AC इंस्टॉलेशन के बाद उसकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए लगभग कितनी देर तक चलाना पड़ता है? इसका राइट आंसर 4। रन यूनिट फॉर मिनिमम ऑफ 20 to 25 मिनट्स। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल वायर ज्वाइंट। जो एक वायर का ज्वाइंट बना है ऊपर, इसका नाम बताना कि ये किस तरह का है, जो कि है ब्रिटानिया ज्वाइंट। कन्वर्ट टोटल रेफ्रिजरेशन टू हार्स पावर, यानी मीट्रिक हार्स पावर, जो कि इक्विवेलेंट होता है 9.56 के। इम्प्रॉपर फ्लेयरिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड विद, किससे रिलेटेड है? लीकेज ऑफ रेफ्रिजरेंट। इन मल्टी स्प्लिट AC सिस्टम you can set different temperature for different rooms. What is the purpose of taper reamer? To finish taper holes. Which type of file is suitable to file right angle finish corner? तो उसके लिए होगा safe edge file. How the LP is connected with refrigeration circuit of a refrigerator? इसका राइट आंसर है सीरीज विद कॉमन वाइंडिंग। When retrofitting of a CFC 12 system to an HFC 134A system, which two items must be installed या replaced? तो फिटिंग एडाप्टर्स एंड ए लेवल, इनको रिप्लेस या चेंज करना पड़ेगा, नहीं इंस्टॉल या रिप्लेस करना पड़ेगा। विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग वेल्डिंग। वेल्डिंग के दौरान कौन सी प्रोड्यूस होती हैं? अल्ट्रावायलेट रेज। ए स्प्रिंग बेंडर इज यूज्ड फॉर बेंडिंग द कॉपर ट्यूब। कॉपर ट्यूब को बेंड करने के लिए यूज किया जाता है। विच टाइप ऑफ रिले इज यूज्ड विद विंडो टाइप एयर कंडीशनर। विंडो टाइप एयर कंडीशनर में किस टाइप की रिले यूज की जाती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। विच इज नॉट द टाइप ऑफ एयर कंडीशनर कंप्रेसर। इनमें से कौन सा एक कंप्रेसर नहीं है? तो ऊपर के तीनों, यानी स्क्रॉल, रोटरी, सेंट्रीफ्यूगल, ये तीनों कंप्रेसर हैं, जबकि नीचे का चौथा जो है वो एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। विच इज नॉट द कॉज ऑफ वीक एयर फ्लो इन कार AC। मोल्ड और माइल्डिंग में हैव accumulated इन द evaporator core from residual moisture। इसका राइट आंसर होगा लो एयर वेलोसिटी आउटसाइड कार। व्हाट इज द यूज ऑफ ए टेप। टेप का यूज क्या होता है? इंटरनल थ्रेड बनाने में, फॉर्मिंग इंटरनल थ्रेड। द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर यूजेज फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्रेसर। किस तरह के कंप्रेसर का यूज किया जाता है? पिस्टन टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 18 SWG इन मिलीमीटर्स। यहाँ SWG का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज, या इसी को बोलते हैं ब्रिटिश वायर गेज, जिसकी वैल्यू 18 SWG की वैल्यू होगी 1.24 mm। व्हाट इज द कलर ऑफ आर्गन सिलेंडर। आर्गन सिलेंडर का कलर क्या होता है? डार्क ग्रीन सोल्डर।
What is the outcome of having a straight copper pipe fitting in refrigeration cycle? Pressure will not drop. Which type of expansion device is used for Mac? मैक का मतलब है मोबाइल एयर कंडीशनिंग। किस तरह का एक्सपेंशन डिवाइस यूज किया जाता है मोबाइल एयर कंडीशनिंग में? थर्मल एक्सपेंशन वाल्व। व्हाट इज द यूज ऑफ थर्मो वॉल्यूम स्विच? थर्मो वॉल्यूम स्विच का प्रयोग क्यों किया जाता है? सेटिंग कूलिंग रेंज फॉर थर्मोस्टेट। विच इज नॉट ए कॉमन कार एयर कंडीशनिंग सिस्टम प्रॉब्लम। तो ऊपर के तीनों मॉइस्चर डिपोजिशन, सॉइल्ड और क्लॉग्ड कंडेंसर एंड पंगेट ऑर्डर्स, ये तीनों एयर कंडीशनिंग प्रॉब्लम है। जबकि नीचे का जो इंजन बैक फायरिंग दिया है ये एक हीट इंजन का प्रॉब्लम है। व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर फ्रीजर बॉक्स? -18 डिग्री सेंटीग्रेड। विच टाइप ऑफ स्निप इज सुटेबल टू कट कर्व सर्फेसेस? किस तरह के स्निप का मतलब है एक कैंची की तरह जो टूल होता है जो कि मेटल सीट को काटने में यूज़ करते हैं, उसी को स्निप बोलते हैं। तो बेंट स्निप यूज़ करेंगे कर्व सरफेस को काटने के लिए। फ्रियोन ग्रुप ऑफ रेफ्रिजरेंट आर किस तरह का होता है? टॉक्सिक एंड इनफ्लेमेबल। विच लुब्रिकेंट्स आर यूज्ड विद HFC एंड देयर ब्लेंड्स? किस तरह के लुब्रिकेंट्स को HFC और उनके ब्लेंड के साथ यूज किया जाता है? सिंथेटिक ऑयल। इन विंडो टाइप एयर कंडीशनर थर्मोस्टेट इज फिक्स्ड बिटवीन, किसके बीच में फिक्स किया जाता है थर्मोस्टेट को? सेलेक्टर स्विच एंड OLP। वेयर इज ए कैसेट AC इंडोर यूनिट इंस्टॉल्ड? कैसेट AC की इंडोर यूनिट को कहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है? रूफ ऑफ द रूम। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर यूज विद मोटर इज 51 to 69 HP यानी हॉर्स पावर। विच रेफ्रिजरेंट इज न्यूली इंट्रोड्यूस्ड टू रिप्लेस R22? R22 को किसके द्वारा रिप्लेस किया गया है? R410A के द्वारा रिप्लेस किया गया है। ये जो ऊपर सिंबल बना है, विच टाइप ऑफ वेल्डिंग इज इंडिकेटेड विद दिस सिंबल? तो फिलेट को इस सिंबल से शो करते हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड एम्पियर? तो ये तो पता ही है सबको, V बराबर IR। गैस वेल्डिंग इज आल्सो नोन एज ऑक्सी फ्यूल गैस वेल्डिंग। ड्राइव स्लिप इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट ए, ड्राइव स्लिप किसके लिए बनाने के लिए यूज किया जाता है? डक्ट। In an air conditioning system, the vacuum pump is required to create a vacuum state of, एयर कंडीशनर में वैक्यूम क्रिएट करने के कितना माइक्रोन की रिक्वायरमेंट होती है? 500 माइक्रोन्स। हाउ इज द कंडेंस्ड वाटर ड्रेन्ड फ्रॉम ए कैसेट यूनिट? तो किस मेथड से उससे निकालते हैं कंडेंस्ड वाटर को? पंपिंग मेथड से। A cooling tower reduces water temperature close to wet bulb temperature. The moisture in refrigerant is removed by, किसके द्वारा रिमूव किया जाता है मॉइस्चर? ड्रायर के द्वारा। Aqua ammonia is used as a refrigerant in following type of refrigeration system. Absorption system में एक्वा अमोनिया यूज किया जाता है। What type of condenser is used in chest type deep freezer? तो उसमें फोर्स टाइप एयर कूल्ड कंडेंसर यूज किया जाता है। किसमें? डीप फ्रीजर में। An expansion valve is fitted in the refrigeration unit.
रेफ्रिजरेशन यूनिट में एक्सपेंशन वाल्व को कहाँ लगाया जाता है? बिफोर द एवोपरेटर, एवोपरेटर से पहले। हीट ट्रांसफर इज फास्टर इन, हीट का ट्रांसफर किन किन में तेज होता है? तो कन्वेक्शन में होता है या रेडिएशन में या कंडक्शन में? जिसका राइट आंसर है रेडिएशन। कंडेंसर इन ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम डिक्रीजेस वॉल्यूम ओनली, प्रेशर ओनली, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो कंडेंसर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को कम करता है। इन स्प्लिट एसी, स्प्लिट एसी में क्या क्या होता है? कंप्रेसर एंड कंडेंसर आर पार्ट ऑफ एक्सटर्नल यूनिट व्हाइल द एवोपरेटिव कॉइल इज ए पार्ट ऑफ द इंडोर एयर हैंडलिंग यूनिट। इसको ऐसे क्लियरली देख सकते हैं। राइट आंसर जो ऊपर पहला दिया है, कंप्रेसर एंड कंडेंसर आर पार्ट ऑफ एन एक्सटर्नल यूनिट while the evaporative coil is part of the indoor air handling unit. What is the low pressure switch range? जिसका राइट आंसर है कट ऑन होगा 2.1 प्लस 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और ऑफ होगा 2.0 प्लस 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। Which of the following refrigerant is replaced in retrofitting? रेट्रोफिटिंग में किस रेफ्रिजरेंट को रिप्लेस किया जाता है? CFC11। मोस्ट ऑफ द चांसेस ऑफ लीकेज इन ए स्प्लिट एयर कंडीशनर आर फ्रॉम, जनरली किससे लीकेज होता है या चांसेस रहता है लीकेज का? स्वेज जॉइंट से। विच इज द बेस्ट वे ऑफ चेकिंग लीक ऑफ स्प्लिट AC कंडेंसर इंस्टॉल्ड यूनिट? किस तरीके से लीकेज को चेक करते हैं स्प्लिट AC में? विद इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर वर्किंग ऑन ए वेपर कंप्रेशन साइकिल यूजेस फॉलोइंग टाइप ऑफ एक्सपेंशन डिवाइस। घरेलू रेफ्रिजरेटर में किस तरह की एक्सपेंशन डिवाइस का यूज किया जाता है? कैपिलरी ट्यूब। व्हाट टाइप ऑफ रिले फिट्स विद ड्यूअल स्टार्टर? तो किस तरह की क्या व्हाट टाइप ऑफ रिले फिट्स विद ड्यूअल स्टार्टर? तो मैकेनिकल रिले का यूज किया जाता है। डी स्केलिंग ऑफ कंडेंसर इज प्रोसेस ऑफ केमिकल क्लीनिंग। द लोकेशन ऑफ द एक्सपेंशन डिवाइस इन ए रेफ्रिजरेशन साइकिल इज बिटवीन द, एक्सपेंशन डिवाइस को किस और मतलब किन के बीच लगाया जाता है? जिसका राइट आंसर है रिसीवर और एवोपरेटर, इन दोनों के बीच एक्सपेंशन डिवाइस को लगाया जाता है। विच प्रोसीजर ऑफ चार्जिंग इज रिकमेंडेड फॉर बेटर परफॉर्मेंस ऑफ एन एयर कंडीशनिंग सिस्टम? कौन सा प्रोसीजर बेटर रहता है एयर कंडीशनिंग सिस्टम की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए? विच प्रोसीजर ऑफ चार्जिंग इज रिकमेंडेड फॉर बेटर परफॉर्मेंस ऑफ, मतलब अच्छी तरह से गैस को चार्ज करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है? तो वो है वेइंग मेथड। थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल कंडक्टर वुड बी, आइडियल कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होता है? 0। ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट बाय एवोपरेटर द रेफ्रिजरेंट कन्वर्ट्स इनटू सैचुरेटेड वेपर। Which is not the type of leak test for an air conditioner? Magnetic leak detector test। मैग्नेटिक लीक डिटेक्टर टेस्ट ये जो है लीकेज को टेस्ट नहीं करता, जबकि ऊपर डाई टेस्टिंग फॉर रेफ्रिजरेंट लीक, नाइट्रोजन लीक डिटेक्टर टेस्ट, बबल टेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर टेस्ट। तो ये सारे टेस्ट जो हैं इनसे लीकेज का पता लगा सकते हैं, जबकि जो तीसरा ऑप्शन है मैग्नेटिक लीक डिटेक्टर टेस्ट, ये लीकेज का पता नहीं लगाता है। विच टाइप ऑफ कंप्रेसर इज यूज फॉर डोमेस्टिक एयर कंडीशनर?
घरेलू एसी में किस तरह का कंप्रेसर यूज किया जाता है? हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 कैलोरी? 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? 4.2 जूल। व्हाट इज द यूज ऑफ हीट लिमिटर इन वाटर डिस्पेंसर? हीट लिमिटर का यूज वाटर डिस्पेंसर में किस लिए किया जाता है? टू डिस्कनेक्ट इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम हीटर इन केस ऑफ ओवर हीटिंग। तो ओवर हीटिंग के केस में इलेक्ट्रिक पावर को डिस्कनेक्ट कर दे, इसलिए यूज किया जाता है। फोर्स्ड एयर कूल्ड कंडेंसर फिन्स आर मेड अप ऑफ। फोर्स्ड एयर कूल्ड कंडेंसर किससे बने होते हैं? एल्युमिनियम के बने होते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन आइडलर पुली? आइडलर पुली किस लिए प्रयोग की जाती है? प्रिवेंटिंग स्लैक इन द बेल्ट। मतलब उस जो बेल्ट का है, अगर बेल्ट लूज है आइडलर पुली को यूज करके उसको टाइट कर सकते हैं। इन hermetic sealed compressor, in a hermetic sealed compressor only compressor is confined in a single outer welded steel cell। जिसका राइट आंसर है। तो hermetically sealed compressor जो होता है क्या होता है? only compressor is confined in a single outer welded steel cell। what is the use of diamond point chisel? डायमंड पॉइंट चीजल को किस लिए यूज करते हैं? फॉर्मिंग वी ग्रूव ऑन मेटल सरफेस। वी ग्रूव को बनाने के लिए। द इनर कोर ऑफ द फ्लेम इन गैस वेल्डिंग हैज टेम्परेचर हाईएस्ट। गैस वेल्डिंग की इनर कोर का टेम्परेचर कितना होता है? हाईएस्ट। इफ द डायमीटर ऑफ ए वायर इंक्रीज देन इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। क्योंकि इसका फार्मूला होता है R= होता है ρl/A। और क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। हाउ मच स्वेज लेंथ इज रिकमेंडेड टू ज्वाइन कॉपर पाइप्स ऑफ द सेम डायमीटर? स्वेज लेंथ कितनी रिकमेंड की जाती है? डायमीटर, जितना डायमीटर प्लस उसमें 3 mm, डायमीटर प्लस 3 mm। विच इज द टाइप ऑफ कंडेंसर यूज फॉर लेस देन or equal to tons कूलिंग कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेंट यूनिट? 3 टन कूलिंग कैपेसिटी से कम रेफ्रिजरेशन यूनिट के लिए कौन या किस तरह का कंडेंसर यूज करेंगे? एयर कूल्ड कंडेंसर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SCR? SCR का फुल फॉर्म क्या होता है? सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। वायर्स हैव द हाईएस्ट रेजिस्टेंस। हाईएस्ट रेजिस्टेंस किसका होगा? जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम से कम होगा, यानी रेडियस बहुत कम होगी, यानी कि वो पतला होगा तो उसका रेजिस्टेंस हाईएस्ट होगा। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर हैज वेरी स्मॉल स्टार्टिंग टॉर्क। Which is not the function of receiver dryer in an AC? Receiver dryer in an AC. Function of receiver dryer in an AC. To receive the dry. Which is not the function of receiver dryer in an AC? To receive the air and dry the ice. तो रिसीवर ड्रायर का क्या काम नहीं है इसमें से? टू रिसीव द एयर एंड ड्राई द आइस। रिसीवर क्या करता है? उसमें रेफ्रिजरेंट स्टोर होता है, यानी वो रिजर्वायर की तरह काम करता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूजेटी इन ट्रांजिस्टर्स? यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। यूजेटी का फुल फॉर्म है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। वेयर डज हायर टेम्परेचर अकर्स इन ए वेपर कंप्रेशन साइकिल? VCR साइकिल में हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ पे होता है? रिसीवर, एवोपरेटर, एक्सपेंशन वाल्व या कंप्रेसर डिस्चार्ज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंप्रेसर डिस्चार्ज। व्हाट शुड नॉट बी डन इन एन एयर कंडीशनिंग परफॉर्मेंस टेस्ट? एसी की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए क्या नहीं करना चाहिए? प्लेस ए थर्मोमीटर इन द इनसाइड एयर इनलेट डोर। तो एसी की परफॉर्मेंस केवल टेम्परेचर से ही नहीं
चेक की जाती है, मतलब टेम्परेचर के साथ ह्यूमिडिटी, फ्रेशनेस ऑफ एयर, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। जबकि इसमें जो पहला ऑप्शन दिया है, प्लेस ए थर्मोमीटर इनसाइड एयर इनलेट डोर, थर्मोमीटर को अगर इंडोर यूनिट में रखेंगे तो क्या होगा, वो टेम्परेचर बता देगा कितना कोल्ड एयर आ रही है। तो इसका आंसर है फर्स्ट, प्लेस ए थर्मोमीटर इन द इनसाइड एयर इनलेट डोर। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। नाउ फिनिश एंड एंड ऑफ द दिस शिफ्ट RSC ऑफिशियल आंसर की।